इन्होंने 20-25 लोगों को ट्रेनिंग दे दी पहले ही। ट्रेनिंग में बिल्कुल परफेक्ट कर दिए। अब वो एक एक करके आ गए मंच पे। साहब मुझे कैंसर का बीमारी था, जब से बाबा की शरण में आया मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। जबकि बाबा का आना था 2 तारीख को और 31 तारीख को भीड़ का जमाना आना शुरू हो जाए। सब लोकल के लोग हैं, किसी से भी पूछ लीजिए आप। लोकल ही। हाँ लोकल है। तो 31 तारीख को भीड़ का जमाना शुरू हो गया और 1 तारीख को रात को इतनी भीड़ हो गई कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेके और रतवानपुर की दूरी बैठती है तकरीबन 7 किलोमीटर। तो इनका ये मानना है कि मतलब बाबा की गाड़ी जिस रास्ते से आएगी वहाँ की धूल हम माथे पर लगाएंगे, घर पर ले जाएंगे, अपने पूजा स्थल पर रखेंगे। जैसे ही भीड़ इधर आई तो भीड़ इतनी बेकाबू थी, इतना ज्यादा गिनती में थी, जो इंसान यहाँ गिरा वहां से उठ नहीं पाया। अब से 2012 में बाबा आए थे यहाँ पे। हमारा राजकीय महाविद्यालय है, आपको बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं सामने। नहीं 1 किलोमीटर नहीं है, मुश्किल से 300 मीटर होगा। तो उससे पहले इसके बराबर में आए थे बाबा, तब भी 4-5 लाशें हुई थी। तो इतना मतलब हाईलाइट मैटर नहीं। जैसे बाबा की गाड़ी वहां से निकली, उधर रास्ता बना हुआ है, तो बाबा जैसे ही निकले तो इनमें ये पड़ता है कि बाबा की चर्रा लेनी है। बाबा तो गाड़ी में बैठ गए, चर्रा मिल कहाँ रही है। आप मतलब तो यहीं जैसे के- गाड़ी भैया, आप यहीं के हैं? हाँ मैं यहीं गाँव नहीं निवासी हूँ जी। फुलरी के बराबर हूँ, गाँव है मेरा। जो बाबा की गाड़ी जैसे ही निकली तो इनका ये मानना है कि मतलब बाबा की गाड़ी जिस रास्ते से आएगी वहाँ की धूल हम माथे पर लगाएंगे, घर पर ले जाएंगे, अपने पूजा स्थल पर रखेंगे। जैसे ही भीड़ इधर आई तो भीड़ इतनी बेकाबू थी, इतना ज्यादा गिनती में थी, जो इंसान यहाँ गिरा वहां से उठ नहीं पाया। हाँ। कितने बजे मतलब यहाँ पे जो पंडाल लग रहा था, जैसा कि बताया कि 15 दिनों से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था, तो कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे कार्यक्रम होता था और कब से लोग आना चालू कर देते थे? मैं बताऊंगा आपको। जैसे बाबा का आने की 2 तारीख तय थी निश्चित, उससे 15 दिन पहले से यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। साफ सफाई करना, यहाँ की मतलब घास फूस जो भी है उखाड़ना। लेकिन बाबा जिस दिन आए उस दिन ये हादसा हुआ, अंधविश्वास के चलते हुए। तो अच्छा ये बताइए कि कब से बाबा को आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मतलब कई प्रोग्राम एक हुआ है? मैं बताऊंगा आपको। आज से 2012 में बाबा आए थे यहाँ पे। हमारा राजकीय महाविद्यालय है, आपको बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं सामने। नहीं 1 किलोमीटर नहीं है, मुश्किल से 300 मीटर होगा। तो उससे पहले इसके बराबर में आए थे बाबा, तब भी 4-5 लाशें हुई थी। तो इतना मतलब हाईलाइट मैटर नहीं हुआ। वो मैटर वहीं के वहीं दब के रह गया, कोई छोटा मामला है। अभी नहीं, बाबा के एक पंडाल में और भी घटना घटित हुई थी पहले घटी थी। हाँ। लेकिन वो मैटर इतना हाईलाइट नहीं हुआ। मान लो 2-4 आदमी दब गए तो वो उसमें आया था, गर्मी से मर गए या बेचैनी से, तो इतना हाईलाइट नहीं हुआ था मैटर। तब वो मामला वहीं के वहीं पर दफन होकर रह गया। तो वहाँ की कहानी वहीं खत्म हो गई। 2012 की आप हाँ 2012 की मतलब 2012 से आप लोग बाबा को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। मेरी 27 साल की एज है। तो मतलब यहाँ पे क्या लोग जैसा कि उनके समर्थक बता रहे हैं और उनके जो अनुयायी हैं बता रहे हैं कि वो परमात्मा थे, मतलब भगवान की तरह उनको पूजते थे, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखो एक बात सुनो, परमात्मा तो कोई नहीं है यहाँ पे। भगवान तो पहले ही कह चुके हैं, भगवत गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है। इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, हिंदू समाज से हैं सब। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। वो स्वयं उन्होंने गीता में उल्लेखित किया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं अगर मानव के हाथ में दे दूंगा तो मेरे भगवान रहने का महत्व क्या हुआ। तो भगवान तो भैया कोई नहीं बन सकता है। कैसे बन जाएगा भगवान? तो कैसे लोग मतलब जो हमारे देश के लोग हैं, मतलब एक आदमी के अंदर भगवान को ढूंढने के तलाश में दौड़ते हैं और अपने आप को मतलब गंवा देते हैं, जाने गंवा देते हैं। अंधश्रद्धा ओनली बस। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अंधश्रद्धा ओनली, और कुछ नहीं है। बिल्कुल अंधभक्ति है। व्यवस्था में किसी भी में 1000 आदमी को आमंत्रित करते हैं, 1000 आदमी को, और आपके घर पे आ जाए 10,000 आदमी, व्यवस्था भंग होगी या नहीं होगी? कितना पूर्ति करोगे? 1000 का बनवाया 1500 आदमी खा सकते हैं, इतना ही हो जाएगा। उससे ज्यादा अधिक आदमी आते हैं, 4000, 5000, 10,000, राइट बात है ये। तो व्यवस्था भंग होगी। वही यहाँ पे हुआ है सम टू सम 80,000 की। मैं आपको रियल सच्चाई बताऊंगा। बाबा चाहते तो भीड़ से हादसा बचा सकते थे। कैसे? बाबा ये कह सकते थे, भैया लखनऊ से आए आप निकलिए यहाँ से, पहले सत्संग के बाद मैनपुरी से आए आप निकलिए, बस्ती बलिया से आए आप निकलिए। धीमे धीमे करके भीड़ निकलती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अन्यथा मेरी बात सुनिए, अन्यथा बाबा ये कहते कि मैं टाइम दे के जाऊंगा 2-2.5 घंटे का, तो इतना बड़ा दुर्घटना साथ नहीं होता। नहीं होता इतना बड़ा दुर्घटना। मतलब लोगों से पहले बाबा ही निकल लिए। बाबा ने मुश्किल से 30 से 35 मिनट यहाँ पे संबोधन किया है, सत्संगी संबोधन। बताइए क्या होगा?
जबकि बाबा का आना था 2 तारीख को और 31 तारीख को भीड़ का जमावड़ा आना शुरू हो जाए। सब लोकल के लोग हैं, किसी से भी पूछ लीजिए आप। लोकल ही। हाँ लोकल है। तो 31 तारीख को भीड़ का जमावड़ा शुरू हो गया और 1 तारीख को रात को इतनी भीड़ हो गई कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेके और रतवानपुर की दूरी बैठती है तकरीबन 7 किलोमीटर। किसी से भी पूछ लीजिए आप, इतनी गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन उन गाड़ियों में इंसान ही आए थे बैठ के। ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली आई थी वो गाड़ियां। सही। तो भीड़ इतनी थी कि 4 से 5 लाख तकरीबन भीड़ थी यहाँ। तो जब जिसको देखने के लिए समर्थक आते हैं और तमाम लोग देखने आते हैं और उनके मतलब अपने घर की समस्या लेकर के आते हैं, लेकिन जब बाबा जाने लगता है और पीछे से भीड़ दौड़ती है चरण लेने के लिए और देखते हैं कि इस तरह से हादसा हो रही है, फिर भी बाबा क्यों फरार हो जाता है? एक बात बताइए, अगर जैसे भक्तों को बाबा के प्रति प्यार था उसी के चलते आते हैं लोग। बाबा को भी थोड़ा प्यार होता तो इतना बड़ा हादसा सुना बाबा क्यों नहीं आए? हाथरस के जिलाधिकारी महोदय ने कॉल किया, उसके बाद बाबा के पास 1 घंटी गई, उसके बाद बाबा ने बहुत स्विच ऑफ कर लिया। क्यों कर लिया बताइए आप? स्विच ऑफ कर लिया। हाँ फोन स्विच ऑफ कर लिया था। इतना ही बड़ा भगवान था जी, तो इतनी मौतों का सिलसिला क्यों हुआ? अगर वो आपको अपने आप को स्वयं नारायण मानता है तो इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? बस सही है। तो ये जो मतलब उनके नाम देखिए कि मतलब बाबा नारायण साकार हरि मतलब सारे देवी देवताओं का नाम रख करके लोगों को इस तरह से भरमा करके और इतने 100 और वो बाबा भी इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। 121 लोगों की तत्काल मौत होती है। सही बात है, ये कभी नहीं भूलेगा। ये नामों को जोड़कर हमारे इष्ट देवताओं को बदनाम किए जाने की कोशिश की जा रही है। नारायण हरि भोले बाबा। सावन का महीना तो मेरा तो मानना ये है कि ऐसी सारी दुकानें जो खोल रखी हैं महात्माओं ने, ये सारी दुकानें बंद होनी चाहिए। कोई खाई नहीं। मतलब आपका कहना है कि देश में तमाम तरह के पंडाल लगते हैं, आए दिन त्योहार आते रहते हैं और जो बाबा होते हैं पंडाल लगा करके अपने भक्तों को बुला करके भीड़ से ये एक तरह से दुकानें हैं, बिजनेस है ये इनका, ये दुकानें बंद होनी चाहिए। तो बाबा मतलब यहाँ पे आप उस टाइम थे क्या? नहीं, हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे महात्माओं के जाने के। हम तो स्वयं बैठे हुए हैं भोलेनाथ मंदिर में, वहाँ सेवा करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे जो देश के मतलब लोग हैं अंध विश्वास में पागल होकर के बाबाओं के पीछे दौड़ते हैं और एक आदमी के अंदर परमात्मा को ढूंढते हैं, उसके चरणों के धूल को लगाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? इनके लिए ये तो महामूर्ख है, और क्या बोले इनके लिए भाई। इसके चरणों की धूल से अगर सब कुछ हो जाए तो ये सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। सारे हॉस्पिटल ही बंद करवा तो फिर तो इनकी चरणों की रज से ही सारे काम बन जाएंगे। ये हॉस्पिटल है, ये क्यों डॉक्टर MBBS बन रहे हैं? इनका तो बनना ही व्यर्थ है। मेरी बात सुनिए आप। इधर आइए, इधर आइए। हाँ मैं इधर आ रहा हूँ। इनके सत्संग में सबसे ज्यादा क्या होता है, आप आए, इन्होंने 20-25 लोगों को ट्रेनिंग दे दी पहले ही। ट्रेनिंग में बिल्कुल परफेक्ट कर दिए। अब वो एक एक करके आएंगे मंच पे। साहब मुझे कैंसर का बीमारी था, जब से बाबा की शरण में आया मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। दूसरा आएगा, मैं बताऊंगा, दूसरा इंसान आएगा, साहब मुझे लग रहा था, मैं बहुत टाइम से बेकार था, मैंने चंडीगढ़ इलाज कराया, दिल्ली कराया, आगरा कराया, अलीगढ़ कराया। उसके बाद जब से बाबा की शरण में आया मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। तो ये चलता है, कोई वेद पुराण भगवत गीता, आप भी हिंदू धर्म से होंगे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता, कोई प्रवचन नहीं दिया जाता ऐसा इनके सत्संग में। कई वीडियो भी मतलब सामने आई जिसमें उनके समर्थक हैं वो बोल रहा है कि हाँ बाबा के संपर्क में जब से आए हमारी नौकरी लग गई, होगी नौकरी 6000 की। मैं बताऊंगा, अरे मैं बताऊंगा। एक बात बताइए भैया, 1 मिनट, यहाँ पर कुएं बनाए गए, इसका क्या मतलब है? ये उपजाऊ भूमि है या ऊसर बंजर मसला ना, सब में फसल होती है। इनका क्या मतलब है? बाबा आएंगे और बाबा के आने से आश्रम से जो भी पानी इकट्ठा किया जाएगा इसमें जाया जाएगा, तो इसमें अमृत पैदा हो जाएगा, उसे पीने से लोगों को कष्ट दूर हो जाएंगे। बताओ ऐसा हो सकता है कलयुग के अंदर? पानी की व्यवस्था हुई थी। हाँ, ये कुएं बने हुए, आप देखिए मीडिया में दिखाइए पीछे, सारी उपजाऊ भूमि है ये। मेरे भी गीत हैं सड़क के पल्ली पर। ये बताइए इसमें अमृत कैसे पैदा हो सकता है कलयुग के अंदर?
तो आप पानी की बात की है, मतलब वहाँ पे नल भी बताया जाता है कि बाबा के पंडाल में नल लगाए जाते थे जिसमें वो तो पानी। ये भी कहते हैं बाबा के पंडाल में जैसे आप जाओगे तो बाबा के आश्रम में जैसे आपने पानी पिया आपके सारे संकर कट जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप बताओ ना पत्रकार महोदय, ऐसा कैसा हो सकता है? सही बात। पानी पीने से किसी के दुख संकट या लकवा मार गया, कैंसर है, अन्यथा कोई भी गंभीर बीमारी है, कैसे ठीक हो सकती है? स्वस्थ हो सकता है इंसान? बताइए आप। लोगों का तो मानना है कि मतलब लोग ही मान रहे थे, इसमें हम और आप क्या कर भैया अंधश्रद्धा है ओनली, कुछ नहीं है बिल्कुल। एक बात बताइए, परमपिता परमेश्वर ने साथ किया है गीता में, भगवत गीता में, सब लोग जानते हैं, हिंदू धर्म से ही है शायद सब। उन्होंने ये कहा है मेरी जगह शायद है कि कोई नहीं ले सकता। क्या क्या ले लेगा उनका? मरण मृत्यु जन्म वगैरह ये कुछ ले सकता है? हरी बीमारी कोई? तो कितनी अंधश्रद्धा है इनके अंदर। तो ये सब भैया ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है बड़े भाई। पैसे लेते हैं वैसा ही बोलते हैं। इधर आ जाइए, इधर क्या बोल रहे हैं? मेरा मतलब कहने का ये है, यहाँ की जनता ये है कि उसके साथ में जो आता है जैसा पैसा लेगा वैसे हिसाब से बोलता है। तो कैसे मतलब एक इंसान आता है और मतलब हमारे देश में एक बार पुलिस बन के घूमता है, फिर पुलिस होने के बाद एक आध दो केस भी हो जाते हैं उसके ऊपर, फिर कैसे कैसे वो लोग उसको तो मतलब एक आम इंसान को परमात्मा बना। आगरा में 376 का केस लगा तो था इस बार। हाँ। जेल काट के आया ये, और अब भी इस पर मुकदमे हैं। हाँ, 6 मुकदमे अभी तक आज भी जारी है। भैया जी मेरा बात सुनिएगा, ये पुलिस में कांस्टेबल के पद पे थे, नहीं कोई उच्च पद पे थे। वहां पे इन पर यौन शोषण का मुकदमा लगा, उसके कारण इनकी जॉब गई पुलिस कांस्टेबल से। उसके बाद इतने ये ड्रामा बनाया पूरा, और पुलिस में रहे थे, उसके उल्लंघन में इन्होंने क्या किया, क्या पुलिस में जो इंसान रहेगा वो आर्मी का और पूरा पुलिस का शेड्यूल जान जाता है, किसी विभाग में ड्यूटी करोगे तो। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि अपनी खुद की आर्मी बना ली। अब यहाँ पे आए थे हम लोकल के आदमी हैं, पिंक आर्मी थी, एनएसजी कमांडो की वर्दी थी, आर्मी की वर्दी थी, सीआरपीएफ बीएसएफ की वर्दी थी। क्या है ये? परमिशन जिस दिन लेने गए उस दिन भी जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा कि 80,000 से ज्यादा ना आए, तो इन्होंने ये वहां पे ये कहा कि हमारी मतलब खुद की आर्मी है, हम संभाल लेंगे खुद। मतलब हमारी खुद की आर्मी है, हम खुद संभाल लेंगे व्यवस्था। कम से कम बाबा के मतलब बाबा पंडाल में किस टाइप के लोग आते थे? आप लोग तो यहाँ के मतलब लोकल है, तो मतलब किस तरह किस टाइप का मतलब क्या होता है? मतलब इस तरह से मतलब श्रद्धा को लेकर के आते हैं और उनके पीछे दौड़ते हैं, और इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो मतलब लगता है ना कि मतलब एक अंधभक्ति होती है कि उसी के पीछे पागल हो जाना। तो भैया है ही, बिल्कुल अंधभक्ति है ये। एक बात बताइए, जब 100 आदमी पैसा देके जैसे बोला कोई इंसान 150 भगवान की पदवी ले सकता है वादी? नहीं, ये तो गलत है। गलत है सरासर। तो कैसे ले सकता है भगवान की बातें कोई भी इंसान? अब ये तो गलत हुआ ना बिल्कुल।